प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अड़ी में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं राम कदम, नेता और विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार की, कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, कपिल मदान, एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कृष्णा हेगड़े, आपसे ही सवाल होगा कि आज के दिन आपके विधायक खुली धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां पर भी कुणाल कामरा होंगे उन्हें हम घुटनों पर ला देंगे। सरकार में होते हुए आप किसी को धमका कैसे सकते हैं? देखिए, सरकार अलग होता है, पार्टी अलग होता है। ये पार्टी के कार्यकर्ता की भावना है, क्योंकि आपने हमारे पार्टी के नेता का अपमान किया है। और शिवसेना अभी से नहीं, 1967 से ये भावना लेके चलती है। शिवसेना के कार्यकर्ता जो है, अगर आपने ऐसा अपमानजनक रिएक्शन दिया तो हमारे कार्यकर्ता एक्शन करते हैं। नहीं, आप एक्शन नहीं कर सकते सर, आप सरकार में हैं। आप ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी भावना आहत हो गई है तो हम जो मन में आए वो एक्शन कर लेंगे। आप जाकर के कुछ तोड़ देंगे, किसी को कहेंगे हम आपका मुंह पे कालिक पोत देंगे, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, हम घुटनों पे ले आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता सर। आपकी भावना आहत हुई, आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, अब पुलिस हरकत करेगी ना, आप थोड़ी ना हरकत में आएंगे। नहीं, सुनिए ना पद्मजा जी, कल कोई आपके स्टूडियो में आके आपको गाली देता है, आपको अपमान करता है, आपको लाफा मार के चले जाता है, तो मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कराऊंगी। नहीं, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन शिवसेना ऐसा नहीं है। नहीं, शिवसेना तो होना पड़ेगा ना भाई। आप रहते तो भारत में ही है, आपको ये अफगानिस्तान में तोड़ना रहता है कि भाई हम एक तालिबान बन रहे हैं। हम ऐसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। हम अभी से नहीं, पहले से ऐसे नहीं है। और अगर जैसे उसके पास क्रिएटिव लिबर्टी है, वो किसी का भी अपमान कर रहे हैं, जिसको मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कहूँ। कॉमेडी ये होता है जो महमूद साहब करते थे, जॉनी वॉकर करते थे, जॉनी लीवर, या आज के जमाने में। ठीक है ना, आपको जॉनी लीवर की अच्छी लगती होगी, कल को किसी को जॉनी लीवर की भी बुरी लगने लगेगी। देखिए, ये जो कोई भगवान का अपमान करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है। जब इमरजेंसी हुई थी, कितने सारे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को नाराज किया था, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तब आपको बड़ा गुस्सा आया था कि कांग्रेस क्यों किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है। आज आप भी वही कर रहे हैं। अगर कोई हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री का अपमान करे, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान करे, कोई एक्टर का अपमान करे, कोई पत्रकार का अपमान करे, कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अपमान करे, और हम इसे जोक समझे? हाँ, कितने बार जोक समझे? और अगर जोक नहीं लगता है आपको तो फिर आप पुलिस के पास जाइए, और आप गए ही हैं पुलिस के पास। देवी और देवता का अपमान करे, सभी को जोक समझना चाहिए। अरे सर, पुलिस के पास जाइए ना। 2 बार जोक समझे, 3 बार जोक समझे, 5 बार जोक समझे। ये आदमी को तो एयरलाइन से भी बैन किया है। सर, आपने आज दूसरे दिन भी, और राम कदम जी, कल भी वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। कल भी मैंने एक वीडियो सर्कुलेट किया। हाँ। जो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, और देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। आप कह रहे हैं ये जोक है, तो आप समझ में नहीं आ रहा है उसको कानून के मुताबिक जेल में डालिए, लगना चाहिए। पर आप उसका मुंह काला कर देंगे, हम घुटने तोड़ देंगे, हम उसको अपना सबक सिखाएंगे, हम अपनी स्टाइल में समझाएंगे। आप अपनी स्टाइल में नहीं समझा सकते ना, आप कानून की स्टाइल में समझा सकते हैं। देखिए, हम कल को उनको आपकी बात बुरी लग गई, आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कल को अगर सेना यूबीटी को आपकी बात खराब लग गई तो वो आके आपको पीटना शुरू कर देंगे। नहीं, यूबीटी ने क्या किया? नारायण राणे जी के घर पे गए, उनको घर से उठा लिया, गलत किया, तोड़ने गए, गलत किया, राउत के घर पे गया, गलत किया। अभी यूबीटी क्या बोल रहे हैं? तो आप में और उनमें भी कोई फर्क नहीं है ना। के पास क्या नैतिकता है बोलने के लिए? यूबीटी को जो करना था, जिन्होंने उनके खिलाफ बात किया, उनके तो उन्होंने सर मुंडवा दिया था। तो वो अनैतिक है, तो आप भी उन्हीं की तरह अनैतिक व्यवहार करेंगे, हम यही समझे फिर? नहीं, देखिए, अभी तो कुणाल कामरा को कुछ हुआ नहीं है। जो अवैध बांधकाम वो होटल में हुआ है, वो अवैध बांधकाम जो है, जो बीएमसी ने नोटिस दिया है, वो टूटा है। हाँ, ये बड़ी जरूरी बात आपने की। और राम कदम जी, इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये ऐसा क्या हुआ कि 48 घंटे पहले ही अचानक बीएमसी को याद आया कि वो जगह जहां कुणाल कामरा ने एक अपना वो नाटक रिकॉर्ड किया था, जिससे उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, वहां पर कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल तो आपने वहां पर तोड़फोड़ की, आज फिर से तोड़फोड़ कर दी। पद्मजा जी, इस मंथना के आरंभ में हमको 2 बिंदु को समझने की आवश्यकता है।
आप जो बार बार लगातार हमारे मित्र कृष्णा हेगड़े जी से जो सवाल पूछ रहे थे, उस सवाल से मैं सहमत हूं कि पहला प्रहार कुणाल कामरा ने किया और प्रहार के सामने प्रति प्रहार कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया। उस आक्रोश को का समर्थन नहीं हो सकता। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। इसी मानसिकता के हम भी हैं। मैं आपके उस पहले सवाल से सहमत हूं। अब मूल बारी पर आते हैं कि यह कैसा हुआ। ये पूरी तरह से जब दिशा सालियन मामला उठा और दिशा सालियन मामले में आदित्य ठाकरे का नाम उजागर हुआ, फिर से आने लग गया, तब ये कुणाल कामरा ने सुपारी के तहत आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करने का पूरा ये षड्यंत्र के तहत प्लान था और वही हुआ। अब क्या है कि कुछ शब्द है पहले से बोले जा रहे हैं, कभी शिंदे जी ने रिएक्ट नहीं किया, और उस शब्दों के आगे और पीछे जो उसने जोड़ लगाई और जिस प्रकार की बातें उसने की, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, केवल आदरणीय एकनाथ शिंदे जी नहीं, देश के न्यायपालिका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, आदरणीय गृह मंत्री जी है। देखो, संविधान के तहत आर्टिकल 19 का अभिव्यक्ति आजादी को, हर एक को आजादी है उसकी, पर अभिव्यक्ति के नाम पर तुम व्यंग कर सकते हो, पर व्यंग के नाम पर किसी के दिल को चोट पहुंचे, नहीं, कार्यकर्ताओं अगर दिल को चोट पहुंचेगी, पहली बात तो ये बताइए कि जो यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है जहां के अंदर कुणाल कामरा ने वो कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया, उसकी क्या गलती है? क्या उस होटल ने भी आपकी भावना को आहत किया है या ठेस पहुंचाया है? उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? पद्मजा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, ये मेरा पहले वाला पूरा हो जाने दीजिए, बाद में पूरा का पूरा बाकी वक्ता को समझ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दिशा सालियन में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं आए, सुपारी लेकर के कुणाल कामरा ने षड्यंत्र के तहत किया, और ये कई सारे लोगों के बारे में किया है। व्यंग जरूर करे, पर किसी के दिल को चोट पहुंचे, कार्यकर्ताओं की संवेदना आहत हो, इस प्रकार का अधिकार उसको नहीं। इस बात को आप स्वीकार करोगे। जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, उस भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। अब बात आते हैं स्टूडियो की। स्टूडियो का जो तोड़ना रहा, आप सही कह रहे हो, अचानक से वो कैसे याद आ गया। वो स्टूडियो आपको भी पहले पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, पूरे देश को पता नहीं था। जब वो स्टूडियो इस बहाने से लाइमलाइट में आया, तो स्वाभाविक रूप से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, मुंबई में महानगर पालिका है, उनको दिखा कि इसमें अवैध निर्माण है। अब वो तोड़ने की प्रोसेस, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, पर अवैध निर्माण है, उसको नहीं तोड़े, या जिसने अवैध निर्माण किया है उसकी आरती करे, मतलब किसका है वो विषय नहीं आता। अवैध है, किसी आपने नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, राम कदम जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से बोला है नवंबर 2024 में कि 15 दिन का नोटिस दिए बिना आप किसी के खिलाफ तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते। कल ही के दिन नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने जो नागपुर में आपने कार्रवाई की है उसको लेकर के आपकी सरकार को लताड़ा है और बोला है कि ये हाई हैंडेडनेस है, आपने बिना नोटिस दिए कैसे ये तोड़क कार्रवाई की, और वही आपने मुंबई में जाके कर दिया। मैं बताता हूं, मैंने पहले ही कहा, वो जो प्रोसेस है, वो आप 15 दिन कह रहे हो, 15 दिन वो 24 घंटे है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया नहीं किया, वो महानगर पालिका के कर्मचारी उसका जवाब देंगे। नहीं, पर आपने तो नहीं किया ना। आपने कहा 24 घंटे से पहले आप भी नहीं जानते थे इस होटल के बारे में, मैं भी नहीं जानती थी। कल सबको समझ में आया और सारी कार्रवाई हो गई। ना मीडिया में आने के बाद पता चला ना उनको ये अनऑथराइज्ड है। वैसे तो उनको पहले ही पता चलना चाहिए, पर अवैध को तोड़ा, इस बात का समर्थन कैसे हो सकता है? नहीं, पर बिना 15 दिन का नोटिस दिए आप नहीं तोड़ सकते। ये प्रक्रिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है। प्रक्रिया पर आप सवाल जरूर उठा सकती हो। प्रक्रिया भले 24 घंटे के पहले उन्होंने पहले तोड़ा, अवैध तो अवैध तोड़ना ही है ना। आज तोड़ो, कल तोड़ो, तोड़ना ही है। उसमें उसको कौन सा समर्थन देने की या उसका सपोर्ट करने की आवश्यकता है? मूल बात को समझो आप। मूल बात क्या है? क्या देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के बारे में कुणाल बोले आपको मंजूर है? आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोले, क्या आपको ये मंजूर है? हमारे आदरणीय गृह मंत्री उनके बारे में बोले, कैसे सहन किया जाएगा? व्यंग के नाम पर ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अहंकार के तहत सुपारी उद्धव ठाकरे की लेकर के वो अगर बजाएगा,
उसका समर्थन, मुझे ऐसा लगता है कि पद्मजा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपका मैं सम्मान करता हूं। ये पूरा जो डिबेट जो जा रहा है थोड़ा अलग दिशा पे जा रहा है। राम कदम जी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का अपमान करना, इससे आपको आपत्ति जरूर होती है, लेकिन एक आपत्ति उससे भी है कि कानून के खिलाफ जाके आप किसी के अगेंस्ट कार्रवाई करें, ये हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। और दोनों जगह ये कार्रवाई हुई है, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये कह रही हूं राम कदम जी, आपने खुद कल एक स्टेटमेंट दिया है जहां आपने बोला कि अब वक्त आ गया है जहां कुणाल कामरा मिले उसके मुंह पर कालिख पोत दो। बिल्कुल कहा मैंने, पर इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। अब कैसा है, एक भावना प्रकट की, मैंने ये नहीं बोला कि मैं जाकर पूछूंगा, और ये भी बताता हूं खुल करके, कोई पूछेगा तो उसका स्वागत करूंगा मैं, भले कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर आप तो आह्वान कर रहे हैं लोगों का कि वक्त आ गया है जहां दिखे मुंह पे कालिख पोत दो, ये तो भड़काऊ भाषण हुआ ना। देखो यदि क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, एक्शन का ये रिएक्शन, और ये बार बार कर रहा है। ये देश कितने दिन से है, कितने दिन ऐसे नालायकों को हम समर्थन करते रहे इनका। ठीक है, इसका फैसला तो अंत में अदालत ही करेगी कि क्या आपने कानून को हाथ में लिया है, वो बुलडोजर चला करके या फिर ऐसे भाषण दे करके। लेकिन अंतिम एक लाइन बोल के मैं विराम करता हूं। कुणाल के हाथ में संविधान था, प्रकाश संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ता तब उसको अभिव्यक्ति आजादी का अर्थ समझता, पर नौटंकी करनी थी, सुर्खियों में आना था। उद्धव ठाकरे की जो दी हुई स्क्रिप्ट है वो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट पढ़नी थी, इस कारण मेरे ख्याल से उसने संविधान नहीं पढ़ा है। अब अच्छा समय मिला होगा तो जरूर पढ़े, यह उसको हमारी नसीहत है। ठीक है।